Hello students, so this is Black Book and we are solving integration and ये रहे आपके आज के 5 सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमें यहाँ पे इन्होंने क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है। और जब भी अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व होने वाले क्वेश्चन को करते हैं तो आइडिया क्या रहता है कि अपन उसको तोड़े, टुकड़ों में तोड़े। सही बात है। तो सेम काम यहाँ पे भी करेंगे अपन। -1 से 0, ठीक है। और -1 से 0 के बीच में भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा, -1 बन जाएगा। तो ये -2/3x+1 अपॉन -2/3x+1, ठीक है, dx प्लस -2 से -1 -4/3x+2 अपॉन -4/3x+2। और इस तरीके से ये चलती चली जाएगी पूरी की पूरी। ठीक बात है। अच्छा, तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूँ तो आप क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे। देखो एक माइनस तो बाहर बुला लेते हैं अपन। -1 से 0, यहाँ अपने पास आ जाएगा 3x+1 अपॉन मॉड 3x+1। और इस इंटरवल के अंदर -1 से 0 1 के इंटरवल के बीच में -1/3 लाई करता है। तो मतलब कि साइन चेंज तो होगा, दो बार साइन चेंज होगा, मतलब एक बार साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे एक तो बार तो प्लस के साथ खोलेंगे, एक बार माइनस के साथ खोलना पड़ेगा। तो कैसे खोलेंगे इसको, इसके तो करेंगे दो टुकड़े, एक तो -1 से -1/3, ठीक है। तो इस इंटरवल के अंदर भाई देखो ना, ये अपना -1/3 हो गया, प्लस और माइनस। तो -1/3 से 0, -1 से -1/3 के बीच में नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ आएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा dx। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अपना आ जाएगा -1/3 से 0। और यहाँ पे किस साइन के साथ खुलेगा, प्लस साइन के साथ खुलेगा। तो ये हो जाएगा dx, ठीक है। अच्छा, तो अब इस वाली की बारी, ये कितना बनेगा, -2 से -1 3x+2 अपॉन मॉड 3x+2, ठीक है। अब भाई -2/3 पे टूटता है भैया, ये वाला मॉड -2/3 पे टूटेगा। और -2/3 तो इस इंटरवल में लाई करता ही नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे ये खुल जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। इस चीज को कैसे खोल देंगे, नेगेटिव साइन के साथ खोल देंगे। तो ये हो जाएगा -2 - 1 प्लस dx, जो कि आ जाएगा 1, ठीक है। तो यानी कि इसके बाद आने वाले जितने भी इंटीग्रल हैं सारे के सारे कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, इस वाले को देख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, -1/3 + 1 माइनस, यहां आ जाएगा अपने पास +1/3। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, -2/3, ठीक है, +1 जो कि 1/3 हो जाएगा। और ये कितने हैं, 9 हो जाएंगे ऐसे। तो इसे 9 और जोड़ दो तो ये आ जाएगा 28/3, आपका आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45। fx गिवन है अपने को। क्या गिवन है fx, fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस ln x। और ये चलता चला जा रहा है इनफाइनाइट तक, ln x आता ही जा रहा है। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका एक तो ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x अपॉन 1 प्लस ln x की पावर n करके लिख दो। सही बात है, अब लिखना आसान हो गया अपने लिए। अब भाई इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए भाई इंटीग्रल के अंदर रखो 1 से 2e। और fx कितना है आपका, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x अपॉन 1 प्लस ln x की पावर n dx, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि आपको पता है कि अपनी लिमिट कहां जा रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है। n कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। और इन्फिनिटी के अंदर हम स्टडी किस हिसाब से करते हैं कि भाई अगर अंदर का जो समान है वो अगर 1 से छोटा, मतलब 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो अपन उसको 0 के इक्वल लिख देते हैं। और अंदर का समान अगर 1 से बड़ा है तो उसको इन्फिनिटी भेज देते हैं। कुछ ये अपना आइडिया रहता है, ठीक बात है। तो वही काम इस बार करने वाले हैं अपन। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, अगर अगर मेरा x 1 से e में लाई करता है तो ln x कहां लाई करेगा, ln x अपना लाई करेगा 0 से 1 के बीच में।
तो इस केस में ln x की पावर n किधर जाएगा, 0 को चला जाएगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो उस केस में आपकी ये इंटीग्रल कैसे बन जाएगा, 1 से e x अपॉन 1, ठीक है, dx। और अगला इंटीग्रल टूटेगा e से 2e के अंदर। तो जब x आपका e से 2e के अंदर होगा तो ln x किस में बिलोंग करेगा, 1 से 2 के अंदर बिलोंग करेगा। और 1 से 2 के अंदर ln x की पावर n कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सही बात है। तो x अपॉन 1 प्लस क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। और ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगी ये वाली लिमिट। बस इसको इंटीग्रेट कर दो आप, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 से e। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है हमारा 0 से 4 y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5 साइन y माइनस 2 अपॉन 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 11 dy। ठीक है भाई, पता नहीं क्यों पर मेरी नजरें y माइनस 2 देख पा रही है जगह जगह लिखा हुआ। आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो आओ देखें। तो सबसे पहले तो देखो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। साइन के अंदर तो y माइनस 2 ऑलरेडी है। और नीचे देखो, नीचे भी अपने को वही बनाना है। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ठीक है, प्लस 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस 1 y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, साइन y माइनस 2। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब आपको दिख गया भाई हर जगह y माइनस 2 y माइनस 2। तो अब क्या करेंगे अपन, y माइनस 2 को टी पुट कर देंगे। तो टी पुट करते ही लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी, -2 से 2 जाएगी। और ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 साइन टी अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 3। और भाई -2 से 2 जब अपनी ऐसी कुछ लिमिट होती है तब आपके मन में क्या आता है, इवन ऑड फंक्शन नहीं आता। आपका नहीं मन करता चेक कर लें एक बार। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इवन ऑड, तो ये देखो भाई ये तो इवन है, ये भी इवन है। यहाँ पे ऑड क्या है, ऑड टर्म ये है। तो भाई पूरा फंक्शन क्या हो गया, ऑड हो गया। और जैसे ही माइनस रखोगे ये माइनस बाहर फेंक देगा और भाई इंटीग्रेशन तो बोलेगा भाई तुम 0 हो जाओ। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। fx का डेरिवेटिव गिवन है और ये जो इंटीग्रल है ये एफ के माइनस F1 के बराबर आता है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि k की वैल्यू बता दो। अच्छा, तो सबसे पहले तो इंटीग्रल पे नजर डालते हैं क्या है, 1 से 4 3 बाय एक्स ई की पावर साइन एक्स क्यूब dx। ठीक है, तो क्यों ना एक बार एक्स क्यूब को टी पुट किया जाए। एक्स क्यूब को अगर मैं टी पुट करता हूं तो मुझे यहां मिलेगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अच्छा, तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 3 बाय एक्स है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे भी 3 बाय एक्स बनाते हैं और यहाँ एक्स क्यूब dx इक्वल टू हो जाएगा dt। यानी कि 3 बाय एक्स dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt बाय t हो गया। क्या बात है। तो अब मेरा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 1 पे t 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 4 पे t कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और यहाँ ये पूरी चीज तो भाई t के dx के साथ चली जाएगी, ये हो जाएगा e की पावर साइन t dt बाय t। ओके, क्या बात है। और क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इसका fx का डेरिवेटिव ये आता है e की पावर साइन x बाय x। भाई सेम सेम नहीं लग रहा थोड़ा थोड़ा आपको, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, यही तो है जो, क्या मतलब है इंटीग्रेशन का, कि अगर मेरा fx है कोई फंक्शन, उसका मैं डेरिवेटिव कर दूं और कुछ मान लो gx आ गया, अगर मैं gx का इंटीग्रल कर दूंगा, gx का इंटीग्रल कर दूंगा तो fx आ जाएगा। वही तो काम करने को बोल रहा है। fx का डिफरेंशिएशन क्या था, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो fx वापस आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा। और लिमिट लगा दो 1 से 64, तो ये हो गया f64 माइनस f1। और k की वैल्यू पूछी है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 48। द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज, भाई इसमें तो लेबनीज रूल और एलएच रूल को मिला जुला के लगा देते हैं।
तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, और यहां कितना आ जाएगा आपके पास, ये आएगा पाई प्लस एच ई की पावर माइनस 1/h का होल स्क्वायर, ई की पावर माइनस पाई प्लस एच ई की पावर माइनस 1/h का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव, किसका, इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ पाई प्लस एच ई की पावर माइनस 1/h, एक बार नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है, डेरिवेटिव एक बार इसको एज इट इज रख दो, ठीक है। अच्छा, तो भाई पाई का तो डेरिवेटिव 0 हो ही जाएगा ना, उसको तो हटा ही सकते हैं अपन, बस इतना रखते हैं अपन, ठीक है। और ये वाला चीज जो है, इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाओगे तो वही एक कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है, तो उसका तो 0 हो जाएगा, तो आपके पास इतना ही बचेगा बस। और नीचे डेरिवेटिव लगाओ, डेरिवेटिव ऑफ एच ई की पावर माइनस 1/h, अरे क्या बात है, ये तो सेम सेम हो गया, तो ये कट जाएगा। अब h की वैल्यू 0 रख दो, तो कितना आएगा भाई, देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये कितनी हो जाएगी, पाई प्लस 0 इंटू ई की पावर माइनस 1/h, यानी माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी ई की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो गया, ठीक है, होल स्क्वायर ई की पावर माइनस पाई प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया पाई स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस पाई स्क्वायर, जो कि मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी।